हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोग का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि IPv4 से IPv6 ट्रांजिशन करने के क्या तरीके होते हैं, IPv4 से IPv6 में हम कैसे माइग्रेट कर सकते हैं और उसके कितने तरीके होते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक PPT मैं आपको वो बताऊंगा। मैं PPT ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि IPv6 ट्रांजिशन के मैकेनिज्म जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक डुअल स्टैक होता है, एक ट्रांसलेशन होता है और एक टनल होता है। ठीक है, तो डुअल स्टैक में क्या होता है कि IPv4 और IPv6 एक साथ हम रन कर सकते हैं। यानी कि कोई एक नेटवर्क है जिसमें IPv4 ऑलरेडी रन हो रहा है और उसको हमें IPv6 पे माइग्रेट करना है, तो हम उसमें IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक राउटर है जिस पे राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है और IPv4 एड्रेसेस असाइन है, तो उस राउटर पे हम IPv4 एड्रेस के साथ एक और एड्रेस असाइन करते हैं जो कि IPv6 का एड्रेस होता है। IPv6 का एड्रेस असाइन करने के बाद IPv4 का एड्रेस रिप्लेस नहीं होता है। IPv4 का एड्रेस एज इट इज राउटर पे कॉन्फ़िगर रहता है और उसके साथ एक और एड्रेस IPv6 का एड्रेस कॉन्फ़िगर हो जाता है। मीन्स अगर हम चेक करेंगे कि IPv4 का एड्रेस क्या है तो वो भी हमें दिखाएगा और IPv6 के एड्रेस क्या है वो भी हमें दिखाएगा। यानी कि अगर आप किसी इंटरफेस पे सो IP इंट ब्रीफ करेंगे तो IPv4 के सारे एड्रेसेस दिखाएंगे और किसी राउटर पे अगर सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो सारे IPv6 के एड्रेस दिखाएंगे। यानी कि एक साथ हम IPv4 का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और IPv6 का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और वो जो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डुअल स्टैक बोलते हैं। ठीक है, यानी IPv4 का भी स्टैक रन कर रहा है, IPv6 का भी स्टैक रन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IPv4 का भी इंटरनेट चाहिए और IPv6 का भी इंटरनेट चाहिए, तो वो डुअल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। उसके लिए उसका सर्विस प्रोवाइडर भी डुअल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर को भी IPv6 सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक पहला तरीका हो गया जिसके थ्रू हम IPv6 में माइग्रेट कर सकते हैं किसी IPv4 साइट को। दूसरा तरीका ये होता है ट्रांसलेशन का। आपको पता है IPv4 में हम ट्रांसलेशन करते हैं, नेटिंग करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसमें IPv4 के पैकेट को IPv4 के पैकेट में ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में हम प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ करते हैं, बट जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हम एक पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू राउटेबल होते हैं। यानी कि आपको पता है कि इंटरनेट पे कोई भी प्राइवेट एड्रेस राउटेबल नहीं होता है। इंटरनेट पे जो भी एड्रेस राउटेबल होगा पब्लिक एड्रेस राउटेबल होगा। ठीक है, तो हम प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम इंटरनेट पे रीच कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया IPv4 ट्रांसलेशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज में NAT44 है। NAT44 ये IPv4 टू IPv4 नेट है और NAT444 है जिसमें कि IPv4 टू IPv4 देन फिर अगर अगेन IPv4 में ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए भी प्राइवेट IP एड्रेस देके कनेक्ट करते हैं क्लाइंट को। बहुत छोटा क्लाइंट है जिनका अपना खुद का इंटरनल नेटवर्क चल रहा है। सपोज वो 10 की सीरीज में चल रहा है और वो सर्विस प्रोवाइडर से जो कनेक्टेड है वो 172 की सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्लाइंट क्या करता है, 10 की सीरीज को 172 में ट्रांसलेट करता है और अगेन सर्विस प्रोवाइडर के पास जब वो पैकेट पहुंचता है तो 172 को एक पब्लिक राउटेबल IPv6 IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, यानी कि NAT444 होगा। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट हम IPv6 में भी यूज कर लेते हैं कि IPv4 पैकेट को IPv6 पैकेट में ट्रांसलेट कर लेते हैं और अगेन IPv6 पैकेट को IPv4 पैकेट में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सपोज जैसे आपकी कोई डिवाइस है, अगर हम माइग्रेटिंग कर रहे हैं IPv4 से IPv6 में और आपकी जो वो डिवाइस है वो केवल IPv4 सपोर्ट करती है या केवल IPv6 सपोर्ट करती है। अभी तो ऐसे डिवाइसेस नहीं आ रहे मार्केट में जो कि केवल IPv6 सपोर्ट करे, बट कुछ दिनों के बाद जब हर जगह IPv6 इम्प्लीमेंट हो चुका होगा तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होगा वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा कि वो डुअल स्टैक कैपेबल डिवाइस बनाए जिसमें IPv4 भी सपोर्ट हो और IPv6 का भी सपोर्ट हो। तो उस केस में क्या होगा कि केवल वो IPv6 कैपेबल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करेगा। तो उस केस में अगर हमारे नेटवर्क में कोई एक बहुत पुराना डिवाइस है जो कि केवल IPv4 सपोर्ट करता है
तो उन दोनों को आपस में बात कराने के लिए IPv4 और IPv6 ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो नेट 64 कर सकते हैं या नेट 46 कर सकते हैं। नेट 64 IPv6 पैकेट को IPv4 में ट्रांसलेट करेगा और नेट 46 IPv4 पैकेट को IPv6 के पैकेट में ट्रांसलेट करेगा। तो पहला टेक्नोलॉजी आपने सीख लिया ड्यूअल स्टैक, दूसरा सीख लिया ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन, ठीक है। तीसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है टनल। टनल में क्या होता है कि हम एक IPv4 का नेटवर्क होता है और IPv4 के नेटवर्क के ऊपर से दो IPv6 नेटवर्क को कम्युनिकेट कराते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, ये जो एक क्लाउड है ये IPv4 क्लाउड है और इधर आप IPv6 हेडर और डेटा जो है ये एक IPv6 का नेटवर्क है और अपोजिट साइड भी एक IPv6 का नेटवर्क है, ठीक है। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना है आपस में, तो ये IPv4 नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि पैकेट पहले IPv6 नेटवर्क से निकलेगा और IPv4 नेटवर्क पे जाएगा, देन IPv4 नेटवर्क से निकल के फिर वापस अगेन IPv6 नेटवर्क में आएगा। तो इस केस में क्या है कि IPv4 और IPv6 आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। तो IPv6 का जो पैकेट होगा वो एक IPv4 पैकेट के अंदर ऐड होगा और वो पूरे IPv4 नेटवर्क में मूव करेगा। देन वो जब IPv4 नेटवर्क से बाहर निकलेगा तो वो IPv4 का जो IPv6 का जो पैकेट है जो IPv4 के अंदर ऐड हुआ है उस IPv4 का पैकेट को डिस्कार्ड करेगा और वो फिर एक नेटिव IPv6 पैकेट हो जाएगा और वो फिर IPv6 नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक है। ये जब मैं आपको टनल के वीडियो करके दिखाऊंगा, जो कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो इस वीडियो में हमको दो चीज़ें हम सीखने वाले थे। पहला तो कि IPv6 ट्रांजिशन कैसे होगा, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, ड्यूअल स्टैक, ट्रांसलेशन और टनल, ठीक है। दूसरा ये हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एक लैब बनाएंगे GNS3 की, GNS3 की। उस लैब में हम ये देखेंगे कि एक बेस लैब बनाएंगे। हमें बहुत सारे टनल के कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो पहला टनल होगा मैनुअल टनल, दूसरा होगा 6-to-4 टनल, तीसरा होगा ISATAP टनल, चौथा होगा 6-in-4 टनल और इस तरीके से बहुत सारे टनल हैं। टेरेडो आप बना सकते हो। ये सारे जो टनल हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, अलग अलग वीडियो में हम इनका कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हमें एक बेस लैब चाहिए होता है। बेस लैब मतलब कि एक नेटवर्क रहेगा, IPv4 का नेटवर्क रहेगा और कुछ IPv6 के नेटवर्क रहेंगे जो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो वो हम बेस लैब बनाते हैं। बाकी सारे जो मैं वीडियो टनल के आपको बना के दिखाऊंगा उस वीडियो में केवल ये अभी जो इस लैब में मैं कर लूँगा उसके आगे का पार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन ही स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और बाकी आगे के वीडियो में क्या करेंगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ बेस टनल लैब, ठीक है। बेस टनल लैब के नाम से हमने एक लैब क्रिएट किया है और इसमें हम कुछ राउटर्स को लेते हैं। पूरा हम एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो कि IPv4 ओनली नेटवर्क होगा और देन हम IPv6 का नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम एक साथ हमने काफ़ी सारे राउटर्स ले लिए हैं। इन राउटर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर टूल का यूज करते हैं हम। ये सारे हमने कनेक्शन बना लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम थोड़ा डिजाइन हम इसमें ऐड करेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे।
ठीक है। तो हम सबसे पहले एक ये करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इन राउटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। और हम इसमें अब हम IPv4 एड्रेसेस भी ऐड कर देते हैं। तो 10.0.12.1/24 12.2 डुप्लीकेट 13.1 हो जाएगा। थ्री डॉट थ्री हो जाएगा। यहाँ पे 3.2 हो गया। फोर 5.4 हो गया। फोर हो गया। 4.5.5 हो गया, ठीक है। IPv6 एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नया एड्रेस लेते हैं यहाँ से ब्लॉक, लिखना है यहाँ पे 2001 DB8 0:67/6/64 7।
8 9 और ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा। आप ये वाला पोर्शन आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा आगे जाके कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। यहाँ पे कल मैं एड्रेसेस असाइन कर रहा हूँ और मैं थोड़ा ये डिज़ाइन से थोड़ा सा ही कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में ईजी हो समझने में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने IPv6 एड्रेसेस किस तरीके से असाइन किए हैं। तो ये राउटर 1 राउटर 2 के बीच का जो नेटवर्क है 10.0.1.1 और यहाँ पे 2 हो गया। राउटर 1 और 4 के बीच का जो नेटवर्क हो गया ये 1 और 4 हो गया, 14.1 और 14.4, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1.4 मतलब 1 और राउटर 4 के बीच का नेटवर्क हो गया, ठीक है। और राउटर 2 और 3 के बीच का नेटवर्क हो गया, और ये राउटर 2 है तो राउटर 2 IP हो गया, और राउटर 2 3 के बीच का नेटवर्क है और 3 हो गया। राउटर 4 5 के बीच का नेटवर्क हो गया 4, और राउटर 4 5 के बीच का नेटवर्क है तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। ये राउटर 5 है। यहाँ पे 2001 DB8 जो कि ये आपको पता है ये जो IPv6 एड्रेस है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए यूज होता है, तो इसको मैंने लिया है 32 बिट। बाद में ये 0 ऐड किया, डिफ़ॉल्ट है जो कि, और 67 6 और 7 के बीच का नेटवर्क है, और ये राउटर 6 है, ठीक है। राउटर 7 है तो यहाँ पे 7 कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे राउटर 8 और 9 के बीच का नेटवर्क है, और ये राउटर 8 है तो मैंने यहाँ पे 8 कर लिया, और 8 9 के बीच का नेटवर्क राउटर 9 है तो राउटर 9 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कलर करके कलर भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कलर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे समझने में। कलर ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से भी मैं इसमें एक कलर ऐड कर देता हूँ, सेम कलर, ठीक है। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे इंटरफेस भी दिखने लगेगा, ठीक है। इंटरफेस दिखने लगे, और लेकिन आपको एक और चीज़ लिखना बाकी रह गया है, नेटवर्क ठीक है। IPv4 ऑन ये नेटवर्क हो गया, और ये हो गया IPv6 ओनली नेटवर्क 1। तो यहाँ से हम IPv6 ओनली नेटवर्क 2 बना देते हैं, ठीक है। इसको कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। और हम 2 जगह का नेटवर्क लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 200.100.1/24। तो इसको 100.2 कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा नेटवर्क बनाते हैं, कर देते हैं, यहाँ पे 200 कर देते हैं, यहाँ पे भी 200 कर देते हैं,
तो हमने सारे IPv4 एड्रेसेस इस पे कॉन्फ़िगर कर दिए और IPv6 एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर दिए। अब इन सारे राउटर को ऑन करते हैं हम, ठीक है। अब ये सारे राउटर ऑन हो रहे हैं। अब ये सारे राउटर जब ऑन हो जाएंगे तो ये जो IPv4 ओनली नेटवर्क है, इस नेटवर्क का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम ये कनेक्टिविटी भी करेंगे कि ISP और ये जो IPv6 ओनली नेटवर्क है, ठीक है। IPv4 ओनली नेटवर्क को हम एज ए ISP कंसिडर करते हैं और ये IPv4 ओनली नेटवर्क है जिसको हम कनेक्ट करते हैं क्लाइंट के थ्रू। ये दो क्लाइंट हैं जो आपस में बात करना चाहते हैं, जो कि ISP के थ्रू कनेक्टेड है, IPv4 ओनली नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, मतलब कि ISP और IPv4 ओनली नेटवर्क के बीच का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और IPv6 ओनली नेटवर्क और ISP के बीच का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब कि IPv6 ओनली नेटवर्क और IPv6 ओनली नेटवर्क 1 और 2 का जो ISP के साथ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम करेंगे और प्लस ISP के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन भी हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले राउटर 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। राउटर 1 से स्टार्ट किया मैंने। अभी ये राउटर ऑन हो रहा था एक्चुअली। ओके, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं और इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया हमने, IP एड्रेस डालता है यहाँ पे 10.0.12.1/25 है, सेट किया, ठीक है। और इसका दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं 0/1, ठीक है। IP एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे 10.0.1/2.5.2.5.2.5.0 बाहर आते हैं नीचे, ठीक है। दोनों इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम राउटर 2 पे आते हैं, ठीक है। इंटरफेस में जाना पड़ेगा हमें, इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे IP एड्रेस है 10.0.1/2.2. इंटरफेस को सेट किया, दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया E0/1 IP एड्रेस है, एड्रेस है 10.0.23.2, ठीक है। 10.0.23.2 255.255.255.0, ठीक है। राउटर 1 कॉन्फ़िगर, राउटर 2 कॉन्फ़िगर हो गया। राउटर 3 पे आते हैं, टर्मिनल इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 10.0.23.3 2.5.2.5.2.0 शट, ठीक है। और इसका दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस E0/1 शट कर दिया। IP एड्रेस में कॉन्फ़िगर किया 200.100.1 शट कर दिया, ठीक है। बाहर अब हम IIV4 को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो राउटर 4 को कॉन्फ़िगर करते हैं। टर्मिनल इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 10.0.1
0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी एड्रेस इसका क्या होगा 10.0.45.4 2.5.2.5.2.5.0 वो शट कर दिया, ठीक है। राउटर 4 कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर 5 कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस इसका हो गया 10.0.45.5, ठीक है। 2.5.2.5.0 नो शट कर दिया, यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। दूसरा इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 0/1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.200.100.200.1 2.5.2.5.2.5.0 नो शट, ठीक है। ये इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम राउटर 6 और राउटर 8 तो हम राउटर 6 और राउटर 8 को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर 6 क्लाइंट का राउटर है जो कि IPv4 से कनेक्टेड है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ऑन फ्री। तो इसका हम एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, मतलब IPv4 पार्ट केवल हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और हम इसके इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। IP एड्रेस 200.100.2.5.2.2.5.2.2.2.0 शट, ठीक है। और एक ही इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया है ईथरनेट 0/0 राउटर 6 का। अब राउटर 8 का भी एक इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 0/0 शट, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल सॉरी इंटरफेस इतना। अब IP एड्रेस लेना है, IP एड्रेस 200.100.200.2 24 का सबनेट मास्क 0, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब हमारे सारे राउटर्स पे IP एड्रेस असाइन कर चुके हैं हम लोग। अब हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा ISP नेटवर्क में और इन दोनों राउटर्स के बीच में जो कि क्लाइंट से कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं रिप राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ कर लेता हूँ। रिप राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्लाइंट तक रीचेबल हो जाएंगे, मतलब क्लाइंट 1 जो है क्लाइंट 2 को रीचेबल हो जाए। तो ये हमें टेस्ट करना है, तो इसके लिए हम रिप राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नॉर्मली ISP के अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक OSPF या GRP या फिर ISIS। और यहाँ पे हम या तो स्टैटिक रन करते हैं या OSPF रन करते हैं या फिर हम BGP भी रन करते हैं। जो बड़े क्लाइंट होते हैं BGP रन करते हैं, लेकिन अभी हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारे नेटवर्क के बीच हम रिप राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर लेते हैं, जो कि ईजी है कॉन्फ़िगर करना और उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा टेस्टिंग जो होगा वो IPv6 ओनली नेटवर्क पे होगा, जो हम टनल बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें केवल रीचेबिलिटी करनी है राउटर 6 और राउटर के 8 के बीच में, तो हम एक सिंपल सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं जो कि रिप प्रोटोकॉल है, ठीक है। राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2, ठीक है। नो ऑटो समरी हो गया, ओके। और फिर नेटवर्क यहाँ से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, नेटवर्क 10.0.12.0 और 14.0, ठीक है। सेव कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन। अब राउटर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें रिप प्रोटोकॉल चलाना है, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क हो जाएगा 10.0.12.0 और 23.0, नो ऑटो समरी, ठीक है। राउटर 3 पे आते हैं। राउटर
राउटर रिप हो जाएगा, वर्जन 2 हो जाएगा, नो ऑटो समरी हो जाएगा। राउटर 3 पे हमें 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो वो 2 नेटवर्क हो जाएंगे। नेटवर्क 10.0.23.0, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क हो जाएगा 200.100.0, ठीक है। अब हम राउटर 4 पे आते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। राउटर रिप हो जाएगा, वर्जन 2 हो जाएगा। नेटवर्क हो जाएगा 10.0.14.0, ठीक है। ये और ये दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए राउटर 4 पे। राउटर 5 पे जाते हैं, यहाँ से एग्जिट होते हैं। राउटर 4 पे हमने कर लिया, नो ऑटो समरी कमांड हो गया। राउटर 3 पे भी हम चेक कर लेते हैं, नो ऑटो समरी हो चुका है, वर्जन 2 हो गया, नो ऑटो समरी वर्जन 2 हो गया, ठीक है। हम राउटर 4 पे कर लिया और राउटर 5 पे आ गए हैं, ठीक है। राउटर रिप प्रोटोकॉल चला लिया। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि IP4 तो आता ही होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। नहीं आता है, अगर आपको रिप राउटिंग प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिप राउटिंग प्रोटोकॉल एक बार देख सकते हैं। मैं बस इसको जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क राउटर 5 पे हम नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 10.0.45.0, ठीक है। और दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है हमें 200.100.200.0, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो 2WR IOU 6 पे आते हैं हम, राउटर 6 पे। यहाँ से भी हमें यहाँ पे भी राउटर रिप चलाना पड़ेगा और राउटर रिप हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, वर्जन 2 नो ऑटो समरी कर लिया। नेटवर्क एडवर्टाइज हम करते हैं 200.100.100.0, ठीक है। IOU 8 पे आते हैं, राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है। राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क है 200.100.200.0, ठीक है। नो ऑटो समरी, ठीक है। अब पहले हम पिंग करके देख लेते हैं, बाद में अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। 200.100.100.2, ओके। यानी कि हम राउटर 8 से राउटर 6 पे रीचेबल हैं, क्योंकि 200.100.100.2 राउटर 6 का IP है। तो यानी कि हमारा रिप राउटिंग प्रोटोकॉल IP4 नेटवर्क में और क्लाइंट के साथ रन कर रहा है, जो कि सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ठीक है, हम सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने सारे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया, ठीक है। तो इस लैब में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम सारे जो IP4 का नेटवर्क है इस्टेब्लिश करने का, वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। क्लाइंट के साथ भी हमारी IP4 की कनेक्टिविटी हो गई है। अब क्लाइंट का जो IPv6 ओनली नेटवर्क पार्ट है, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 का, ये हम IPv6 टनल वीडियो में करेंगे और वहाँ पे हम IPv6 एड्रेसेस असाइन करेंगे और राउटर 6 और राउटर 8 के बीच जो टनल बनाना है, तो मैनुअल टनल होगा, 624 टनल होगा, ISA टैब टनल होगा, 6RD टनल होगा या 6PE होगा, 6VPE होगा। ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम आगे की स्लाइड में करेंगे, ठीक है। आगे के स्लाइड इन द सेंस आगे की वीडियोज में करेंगे। और वहाँ पे पहले मैं आपको उस टनल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी में बताऊँगा,
मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका समझाऊंगा, फिर देन मैं आपका वो लैब भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें केवल इतना ही सीखना था कि IPv6 से IPv4 से IPv6 में माइग्रेट करने के क्या क्या तरीके हैं, और एक टनल का बेस सेटअप तैयार करना था हमें। हमने टनल का बेस सेटअप तैयार कर लिया। टनल के बेस सेटअप तैयार करने के बाद हम आगे के वीडियो में टनल का कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।